नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे वंदे मातरम की, तुष्टीकरण की राजनीति की। इस मुद्दे पर बात इसलिए क्योंकि जुलाई अगस्त 2026 में संसद के मानसून सत्र में संसद ने वंदे मातरम से संबंधित राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 को पारित किया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय सम्मान के अपमान से बचाव संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी और यह कानून बन गया। यह अधिनियम वंदे मातरम को धारा 3 के अंतर्गत दी गई सुरक्षा प्रदान करता है। वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान जन गण मन के समान कानूनी संरक्षण और दर्जा प्रदान करता है। वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान कानूनी दर्जा प्राप्त होता है। व्यवधान उत्पन्न करना अपराध है। जानबूझकर वंदे मातरम के गायन को रोकना या बाधित करना अपराध है। इन अपराधों के लिए 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती हैं। असल में संसद ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 को पारित कर उन असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों को नमन किया जो वंदे मातरम का उद्घोष कर भारत मां के लिए बलिदान हुए थे। उम्मीद थी कि संसद से वंदे मातरम संबंधित विधेयक के पारित होने और बन जाने के बाद इसका विरोध नहीं होगा, लेकिन हाल ही में कांग्रेस कार्य समिति ने वंदे मातरम के 2 छंद ही गाने का फैसला किया और विवाद शुरू हो गया। यह फैसला 15 अगस्त को कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम के गायन को लेकर हुए विवाद के बाद आया। दूसरी ओर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस कार्य समिति द्वारा वंदे मातरम के पूर्ण छंद के बजाय केवल 2 छंद गाने के निर्णय की आलोचना की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि यह निर्णय संसद द्वारा पारित कानून का खुला उल्लंघन है और राष्ट्र विरोधी है। अमित शाह ने कहा कि 1937 में कांग्रेस ने तुष्टीकरण के नाम पर वंदे मातरम को 2 भागों में विभाजित किया था। इसलिए मुद्दा आपका में आज हम बात वंदे मातरम बहाना, तुष्टीकरण निशाना मुद्दे पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए 2 खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट डीके दुबे जी हमारे साथ जुड़े हैं। डीके दुबे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी से। अवधेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका संसद टीवी पर। लेकिन यह मुद्दा, वंदे मातरम का मुद्दा, देश की एकता, अखंडता, गौरव का प्रतीक है। लेकिन इस मुद्दे पर राजनीति एक बड़ा सवाल करती है कि आखिर कांग्रेस कार्य समिति ने यह प्रस्ताव पारित क्यों किया, आखिर कांग्रेस इसका विरोध क्यों कर रही है। आइए सुनते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने क्या कहा। कांग्रेस पार्टी की कार्य समिति ने एक आश्चर्यजनक और देश विरोधी फैसला लिया है। उन्होंने अपनी पार्टी के 37 के रिजोल्यूशन को फॉलो करते हुए महान वंदे मातरम गीत के 2 ही छंद गाने का फैसला किया है। मैं इस समय पर पूरे देश को याद कराना चाहता हूं कि 1937 में कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम अपीसमेंट के लिए वंदे मातरम के 2 टुकड़े कर देश के विभाजन की नींव डाली थी और वहीं से 2 राष्ट्र के सिद्धांत को ताकत मिली थी और अंततोगत्वा देश का विभाजन हुआ और पाकिस्तान का जन्म हुआ था। आज जब वो ऐतिहासिक गलती को वंदे मातरम के गीत के प्रागट्य के 150वें साल में नरेंद्र मोदी सरकार ने सुधार कर बंकिम बाबू की ये अमर कृति को पूरा गीत गाकर राष्ट्रीय एकात्मता को फिर से एक बार सुदृढ़ करने का प्रयास किया है। जाहिर तौर पर देश उम्मीद करता है कि वंदे मातरम पर राजनीति नहीं होगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी के रवैये ने, आचरण ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जाहिर तौर पर यह मुद्दा संसद से भी जुड़ा है, देश की एकता, अखंडता से जुड़ा है, देश की भावना से जुड़ा है, मातृभूमि से जुड़ा है। क्योंकि वंदे मातरम, अगर इसका मैं सिर्फ इन 2 शब्दों का अर्थ समझूं या बताने की आपको कोशिश करूं तो वंदे मातरम एक संस्कृत वाक्यांश है जिसका मतलब है हे मां, मैं तुम्हें नमन करता हूं। अब सबसे बड़ा मुद्दा
अवधेश जी, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं, क्योंकि वंदे मातरम का विरोध, इसको लेकर विवाद पहले भी होता रहा, लेकिन 150वीं जयंती जब वंदे मातरम की मनाई जा रही हो, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने जो फैसला लिया, उम्मीद की जा रही थी कि इस बार वंदे मातरम को लेकर कोई विवाद नहीं होगा, क्योंकि संसद से विधेयक पारित हुआ था, राष्ट्रपति जी की मंजूरी के बाद कानून बन गया था, लेकिन कांग्रेस ने उसके बाद विरोध का फैसला किया, सिर्फ 2 छंद गाने की बात कही है। इस विवाद को आप कैसे देखते हैं? वंदे मातरम के मुद्दे पर आपका क्या कहना है? देखिए, अगर देश में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, जिसने कि भारत में नए सिरे से देशभक्ति और स्वतंत्रता आंदोलन को एक धार दिया, लोगों के अंदर भाव पैदा किया भारत के प्रति, न जाने कितनी संख्या में हमारे क्रांतिकारी जिस गीत को गाते गाते फांसी के फंदे पर झूल गए, जेल चले गए, अंडमान निकोबार में काला पानी सहे, लोगों ने लाठियां खाई, अगर उसको देश पूरी तरह गाए, इसके लिए कानून बनाने की नौबत आए, तो इसी से पता चलता है कि हमारा देश विचारधारा के आधार पर, सोच के आधार पर कहां पहुंच गया है। 1896 से 1936 तक तो कांग्रेस के अधिवेशन में यह गीत पूरा का पूरा होता था। 1896 में जब इसे स्वीकार किया गया, तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष एक मुसलमान थे, रहमतुल्लाह एम सयानी, ऐसा भी नहीं था कि नहीं थे। लेकिन बाद में जब मुस्लिम लीग के बनने के बाद इस पर धीरे धीरे विवाद उठने लगे, और जो कांग्रेस के अंदर भी जो खिलाफती वाले मुसलमान थे, वो सब भी आवाज उठाने लगे कि भाई हम तो वंदे मातरम बोलेंगे ही नहीं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि 1937 में जो एक फैसला, मान लीजिए अगर मुस्लिम लीग के दबाव में लिया गया, लगा होगा उस समय लोगों को लगा, मान लेता हूं मैं कि चलो इस समय अगर ये कहते हैं कि नहीं गाएंगे तो हम 2 ही स्टेंजा गाएंगे, हालांकि विरोध पूरा वंदे मातरम का था, 2 ही स्टेंजा गाएंगे, तो अभी मान लिया जाए और बाद में देखेंगे शायद ये देश इससे न बांटे। मुस्लिम लीग ने देश भी बांट दिया, चले भी गया। 1937 के फैसले पर कांग्रेस कह रही कि हम तो आज उसी पर रहेंगे। तो ये कौन सी मानसिकता का है? मान लीजिए किसी ने देश बांटा और आप जो है राष्ट्रीय गीत को बांट रहे हैं जी, तो अब ये तो इस मानसिकता का कोई उत्तर ही नहीं है। अब आप कह रहे हैं कि ये तो सीधा सीधा अब ये है कि चूंकि कानून बन गया है तो सीधा सीधा इसको नकारो, ताकि सरकार जो है कार्रवाई करने के लिए मजबूर हो। और जो कुछ हमारी मंशा है कि देश में कुछ हिंसक अराजकता की स्थिति बने, थोड़ा उथल पुथल बने, वो हो, मुस्लिम वर्ग हमारे साथ आए, साथ साथ जो एक लेफ्टिस्ट बहुत बड़ा वर्ग है जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने दिमागी नक्सली कहा, वो सब हमारे साथ है। और देश में एक वातावरण खराब करो, राजनीति खराब करो और सत्ता में आने की कोशिश करो, ये जी अवधेश जी, तो मुझे कोई कारण नजर नहीं आता है। जी, जाहिर सी बात है, इसके और भी पहलू हैं, उन पे भी मैं चर्चा आपसे करूंगा, लेकिन डीके दुबे जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि संसद ने वंदे मातरम से संबंधित राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 को पारित कर दिया। कांग्रेस कार्य समिति ने वंदे मातरम के मुद्दे पर जो संसद से विधेयक पारित हुआ, जो राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून बन गया, उससे अलग एक स्टैंड ले रही है। डीके दुबे जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या कांग्रेस का यह फैसला संसद द्वारा पारित कानून का खुला उल्लंघन नहीं है? देखिए मनोज जी, 2 विषय हैं जी। एक विषय तो ये है कि भाई उनका ये एक रेजोल्यूशन है, रेजोल्यूशन जब तक है तब तक कोई विषय नहीं बनता, विषय बनेगा उल्लंघन का। जैसे ही उल्लंघन करना शुरू करते हैं तो फिर ये जो नया अधिनियम, मतलब हमने जो संशोधन 2026 में किया है, इसका उल्लंघन माना है। क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, आपके मन में क्या है वो विषय नहीं है। विषय ये है कि जब कानून है तो उस कानून का उल्लंघन करना, जब राष्ट्रगीत होगा उस समय राष्ट्रगीत गाने से मना करना या राष्ट्रगीत को पूरा ना करना, जबकि गृह मंत्रालय ने ऑलरेडी नोटिफिकेशन करके पूरे 6 स्ट्रेंजा सब जगह किए जाएंगे, ऐसा एक सर्कुलर जारी किया है। इसका मतलब यह हो गया कि कानून के साथ साथ क्लैरिफिकेशन भी आया है। अब ये कहते हैं कि 1937 का रेजोल्यूशन हम मानेंगे, तो 1937 में ये संविधान नहीं था,
जो आज संविधान है और जिस संविधान के तहत ये सब कार्रवाई चल रही है, उसके तहत अब ये अपराध की कैटेगरी में आता है। इसलिए अगर ये उल्लंघन करेंगे, ऐसा अवधेश जी कह रहे हैं कि भाई ये उल्लंघन इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि ये चाहते हैं कि सरकार उन पर कार्रवाई करे और कुछ जो दिमागी नक्सल हैं वो इकट्ठे होकर कुछ देश में उधम मचाने की कोशिश करें। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है, इनको जेल जाना ही पड़ेगा अगर वो उल्लंघन करते हैं तो। जी लेकिन अवधेश जी, जो कांग्रेस पार्टी का विरोध का आधार है, जो कांग्रेस पार्टी कह रही है कि 1937 में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस और दूसरे वरिष्ठ नेताओं के समय जो फैसला हुआ था, पार्टी उसी फैसले के मुताबिक वंदे मातरम को के 2 छंदों का गायन करेगी। ये 1937 का जो फैसला है उसको लेके कांग्रेस हवाला दे रही है। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि उस दौर में, उस दौर का जो इतिहास है उसमें कुछ सवाल उठाए गए थे। इस पहलू को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि एक ऐतिहासिक संदर्भ वंदे मातरम का है। ऐसा है कि वो ऐतिहासिक संदर्भ भी जो है ना बहुत एक पक्षीय तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। वो डॉक्टर गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम लेते हैं। जयराम रमेश जी ने कहा कि उन्होंने कहा था, देखिए गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस गीत की धुन बनाई, इस गीत को स्वयं गाया, और जब 1905 में बंग भंग आंदोलन हुआ, स्वदेशी आंदोलन हुआ, तो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर भाव विभोर होकर प्रतिदिन की जो प्रभात फेरी निकलती थी उसमें गाते थे। तो वो उनका तो इस गीत के प्रति ऐसा लगाव था उस समय। और पूरे अब देखिए कि देश में स्वदेशी की लहर इस गीत से पैदा हुई थी। अब उसका उदाहरण इस समय देना 1937 में आपने क्यों स्वीकार किया, ये मूल बात है। जिस चीज के लिए स्वीकार किया कि भारत अखंड रहेगा वो तो हुआ नहीं, वो सब मान जाएंगे वो तो हुआ नहीं। तो आज तो आप उसका संदर्भ इसलिए दे रहे हैं। अब आप उदाहरण के लिए देखिए कि केरल में 15 अगस्त में ये गीत नहीं गाया गया। क्यों नहीं गाया गया? क्योंकि मुस्लिम लीग के साथ आपकी सरकार है, मुस्लिम लीग वोट। कर्नाटक में तो गाया गया स्वतंत्रता दिवस में, हिमाचल प्रदेश में गाया गया क्योंकि वहां नहीं है। तो ये इस समय उसको जानबूझ करके एक उदाहरण देना और बनाना ये कि वो, क्योंकि कांग्रेस के पास एक मुस्लिम वोट का इस समय एक नए सिरे से चंक आ गया है तो कंसोलिडेट हो। अब वो तो कांग्रेस ने तो ये भी रिजोल्यूशन पारित किया था कि हम देश को बंटने नहीं देंगे। तो उसके लिए जरा काम करें कि भैया आप बंटने नहीं दिया, हम तो किया था, हम अखंड भारत के रूप में रहेंगे। 1935 के संविधान को डीके दुबे जी बताएंगे, 1935 के संविधान को गुलामी का दस्तावेज माना, उसी के कानून के तहत चुनाव लड़े। तो ये बातें केवल उसको देना। तीसरी बात यह है कि वो कांग्रेस जो है सभी विचारधाराओं का एक मंच था। उस समय भी आप बहस देखेंगे तो बहस में बहुत सारे लोग इससे सहमत नहीं थे कि हमको इस गाने को केवल 2 ही छंद गाना चाहिए। हमको उससे ऐसा नहीं था कि पूरी सहमति थी, लेकिन एक परिस्थिति था। मुस्लिम लीग जो आगे बढ़ रही थी, कांग्रेस के अंदर भी मुसलमानों के अंदर असंतोष बढ़ रहा था, जो खिलाफती मुसलमान थे। तो एक शांत करने की दृष्टि से वो एक तात्कालिक फैसला था। आज उस फैसले की क्या उपयोगिता है, प्रासंगिकता है, ये कांग्रेस नहीं बता पा रही है। तो प्रासंगिकता एक ही है कि मुस्लिम वोट लेना। उसके अलावा जो अल्ट्रा लेफ्टिस्ट एक बहुत बड़ा देश में है, जो कि इस भारत को भारत माता के रूप में नहीं मानते हैं, एक भूमि का टुकड़ा मानते हैं, इसको देवी देवता दुर्गा के रूप में नहीं मानते हैं, वो सब उस रूप में उनको लगता है कि ये सब हमारे साथ है, सारा साथ होंगे, एक ताकत होगी और मिलजुल के लड़ेंगे और फिर नरेंद्र मोदी सरकार को गिराएंगे। और उस संदर्भ का कोई समय अर्थ नहीं है। देश की आजादी के बाद, आजादी के पहले के बहुत सारी चीजें बदल चुकी है। कांग्रेस का संविधान बदल चुका है, कांग्रेस की व्यवस्था बदल चुकी है। कांग्रेस में तो खादी पहनना अनिवार्य था कांग्रेस के सदस्यों के लिए, चरखा चलाना अनिवार्य होता था। कहां है वो सब चीजें? जी लेकिन डीके दुबे जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जाहिर सी बात है 1937 के बाद भारत का संविधान भी बना और भारत स्वतंत्र भी हुआ।
एक लंबा अरसा बीत चुका है और वंदे मातरम को लेकर जो सियासत होती रही है, जाहिर सी बात है तुष्टीकरण की जो राजनीति होती रही है, मुस्लिम वोट बैंक के लिए जो राजनीति होती रही है, लेकिन कई मुस्लिम संगठनों ने, कई मुस्लिम नेताओं ने वंदे मातरम को लेकर जो आपत्ति प्रकट की है, उसमें भारत माता की तुलना दुर्गा जी से या देवियों से करने को लेकर आपत्ति जताई गई है और उसे इस्लाम के अनुकूल नहीं माना है। इस पहलू को आप कैसे देखते हैं और इस संदर्भ में इसके विरोध का क्या औचित्य है, क्या मायने हैं इसके? मनोज जी देखिए, ना तो भारत पुराण से चलता है ना कुरान से चलता है, भारत के संविधान से चलता है। ये बात सबको गांठ ले मान लेनी चाहिए। अगर कोई विरोध करता भी है तो क्या वो संविधान का विरोध करना चाहता है, ये सोचना चाहिए। पाकिस्तान के, जैसा अवधेश जी ने भी बताया कि पाकिस्तान के खिलाफ भी तो उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया था कि हम रोक पाए क्या? वो उस समय पाकिस्तान ना बने इसके लिए ऐसा दिमाग में लाया गया होगा कि पाकिस्तान ना बने, लेकिन एक पार्टिकुलर कम्युनिटी का विचार बिल्कुल स्पष्ट है, उनको संविधान नहीं कुरान चाहिए। जिनको संविधान नहीं कुरान चाहिए उनको आप समझा नहीं सकते। आप एक बात को गांठ बांधकर रखिए, भारत में संविधान का शासन है और संविधान के शासन के टाइम पर अगर पार्लियामेंट से कोई रेजोल्यूशन पास हुआ है, पार्लियामेंट से कोई कानून पास हुआ है, तो वो कानून भारत के सब 140 करोड़ लोगों के ऊपर लागू होता है। उसमें से कोई अपने आप को अपवाद नहीं कह सकता, कोई धार्मिक उसके पीछे का तंत्र नहीं कह सकता, कोई धार्मिक उसके पीछे से अपवाद नहीं बता सकता। अगर वो बताता है ऐसा तो उसको फिर सुप्रीम कोर्ट जाकर चैलेंज करना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 30 तक में जो अपवाद दिए गए हैं, उन अपवादों का सहारा लेकर वहां केस जीतना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं, आप अपने घर में रेजोल्यूशन पास करेंगे और ये कहेंगे कि भाई हमने रेजोल्यूशन पास कर दिया है इसलिए हम इसको नहीं मानेंगे, तो आपका रेजोल्यूशन अवैध है। देश की संस्कृति, देश का संस्कार, देश की स्थिति, देश के संविधान के खिलाफ है। इसलिए अगर केवल तुष्टीकरण दिमाग में है तो वो तुष्टीकरण पिछले 1500 साल में उस तुष्टीकरण को कोई सेटिस्फाई नहीं कर पाया। ये 1500 साल का इतिहास है पूरे विश्व का, केवल भारत का इतिहास नहीं है, वो पूरे विश्व का इतिहास है। 1500 सालों में आज तक उसको कोई सेटिस्फाई नहीं कर पाया, तो ये क्या कर लेंगे? लेकिन ये करके वो देश के संविधान के विरुद्ध खड़े हो गए हैं, ऐसा आभास होता दिखाई दे रहा है। जी अवधेश जी, राज्यसभा सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने सीधा सीधा कांग्रेस पे आरोप लगाया है कि कांग्रेस अब नई मुस्लिम लीग बन गई है। कांग्रेस किस तरह से नई मुस्लिम लीग बन गई है, जरा आप बता सकते हैं? नहीं, देखिए ऐसा है कि अब नितिन नवीन जी ने कहा है तो उनका सोच समझ करके ही बोले होंगे। मैं उसको मुस्लिम लीग न कहूं, लेकिन ये तो पृष्ठभूमि देखनी पड़ेगी ना कि इस गीत को पूरा न गाया जाए या गाया न जाए। ये मांग किसने की थी? मुस्लिम लीग ने की थी या जो कांग्रेस के अंदर जो उस प्रकार से मतलब खिलाफती मुसलमान थे उन्होंने की थी? और बाकी तो कांग्रेस के अंदर ऐसा किसी ने किया नहीं था। तो इस समय अगर आज अगर आप उसी बात को आज दोहरा करके और आप कह रहे हैं कि हम नहीं गाएंगे किसी सूरत पर और आगे चल रहे हैं, तो उसमें जब आप एक और कहते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी इसके द्वारा सांप्रदायिकता पैदा करना चाह रही है, तो उसके जवाब में ये जवाब आया है कि मुस्लिम लीग अगर कांग्रेस नहीं है तो कांग्रेस को साबित करना चाहिए कि हम मुस्लिम लीग नहीं है, हम भारतीय हैं, हम भारतीय संस्कृति धर्म को मानते हैं। क्योंकि ये अगर कोई मानेगा तो इसमें तो कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि आरिफ मोहम्मद खान ने इसका हिंदी में अनुवाद किया है, अनेक मुसलमानों को समझाया है कि इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं जो हमारे कुरान शरीफ के विरुद्ध हो। इसमें ऐसा कुछ नहीं है जिससे मुसलमान नहीं गा सकते हैं। उन्होंने तो इस पर लेख भी लिखे हैं, कई मुसलमान हैं जो उस पर नहीं लिखे हैं, लेकिन आज भी मुसलमानों का बहुत बड़ा वर्ग उस मानसिकता से जीता है। तो नितिन नवीन जी ने जो कहा है वो उनका अपना पॉलिटिकल बयान है, उनको कहने का अधिकार है। जो कांग्रेस कर रही है तो किसी को भी होगा तो रिएक्ट तो ऐसे ही करेगा ना पॉलिटिकली जी, कि भाई पहले किसने मांग की थी। जी बिल्कुल। डीके दुबे जी, कांग्रेस का यह कहना है कि उसने वंदे मातरम का विरोध नहीं किया। जो
1937 का फैसला है वो उसने स्वीकार किया, उसी के मुताबिक आगे चलेगी, क्योंकि इसके जो आगे के छंद हैं, 2 छंद के अलावा जो आगे के छंद है उससे एक तरह से जो हिंदू देवियां हैं उनका उल्लेख होता है छंद में, और उसके चलते जो मुस्लिम कम्युनिटी है या दूसरे जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उनको आपत्ति हो सकती है। इसमें विरोध भी नहीं कर रहे हैं और समर्थन भी नहीं कर रहे हैं। आधा राष्ट्रगीत गाएंगे, पूरा नहीं गाएंगे। यह कौन सी राजनीति है? इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये राजनीति को तो वो लोग राजनीति कर रहे हैं, वो छोड़ दीजिए, लेकिन मैं कहता हूं 1937 में जब रेजोल्यूशन पास हुआ था तब कांग्रेस ब्रिटिश गवर्नमेंट के मातहत थी। आज सॉवरेन भारत है। सॉवरेन भारत और ब्रिटिश भारत में फर्क नहीं है क्या? ब्रिटिश भारत के समय पर आपने जो रेजोल्यूशन पास कर लिए थे, क्या उसको कंटिन्यूएशन मानेंगे? क्या भारत का संविधान बनने के बाद, नया इलेक्शन कमीशन बनने के बाद कांग्रेस पार्टी को री रजिस्टर नहीं किया गया होगा? क्या अंग्रेजों के संविधान के तहत ही अभी भी कांग्रेस चल रही है? ये तो फालतू की बात है। 1937 में हम ऐसा करते हैं, इसलिए हम 2026 में भी ऐसा करेंगे। मैं जहां तक मानता हूं, मेरा अपना व्यक्तिगत विचार भी है कि वंदे मातरम में अगर तुलना देवी देवताओं की भारत माता की गई है तो उस तुलना को क्यों नकारा जा सकता है? क्या भारत माता के प्रति उनकी श्रद्धा खत्म हो जाती? क्या भारत माता को अपनी देवभूमि नहीं मानते? क्या भारत माता को अपनी मातृभूमि नहीं मानते? क्या भारत माता को अपने पूर्वजों की स्थिति नहीं मानते? क्या वो मानते हैं कि वो मक्का और मदीना से चलने वाली है, जो वहां से एक विचार निकला हो वो भारत पर प्रवेश कर जाएगा? ऐसा मैं तो नहीं मानता हूं। मैं जहां तक मानता हूं, कांग्रेस इस विषय पर सिर्फ और सिर्फ देश को भटकाने के लिए काम कर रही है, ताकि वो एक जो 20% है लोग, वो 20% लोग रोड पर आ जाए। वो 20% चूंकि खिलाफत में उनको एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। 1920 का जब खिलाफत आंदोलन हुआ था तो खलीफा को एस्टेब्लिश करने के लिए भारत में कांग्रेस ने आंदोलन किया था। आप सोचो कि वो भारत की स्वतंत्रता के लिए आंदोलन नहीं था, वो खिलाफत आंदोलन खलीफा स्थापित हो इसके लिए था। अगर कांग्रेस उस समय इस तरह का काम कर रही थी तो आज भी क्या आप खलीफा को स्थापित करने के लिए भारत में ये काम कर रहे हैं? उस समय खलीफा था, चलिए, लेकिन आज तो कोई खलीफा नहीं है संसार में। आज भी खलीफा को स्थापित करने के लिए आप वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं। मैं जहां तक समझता हूं, इससे ज्यादा अनैतिक कार्य, इससे ज्यादा अनैतिक सोच नहीं हो सकती किसी व्यक्ति की। जी, एक आखिरी सवाल मेरा आप दोनों से है। अवधेश जी, पहले आपसे जानना चाहूंगा, जाहिर तौर पर वंदे मातरम का एक अपना ऐतिहासिक पहलू है, संवैधानिक पहलू है, लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है कि संसद ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 को पारित किया। देखने में हाल में ऐसा आ रहा है कि संसद से कोई बिल पारित होता है, सड़क पर उसका विरोध होता है, सड़क पर आंदोलन करके दबाव बनाकर सरकार को मजबूर किया जाता है कि कानून कैसा बनाओ, क्या करो, क्या नहीं करो। सड़क के जरिए जिस तरह की राजनीति तय करने की कोशिश की जा रही है और संसद की जो गरिमा है उसको एक तरह से जो उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं, एक तरह से इस पहलू को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये बहुत खतरनाक स्थिति है। इस समय एक ट्रेंड चला है, नेपाल में जो कुछ हो गया, उसके पहले बांग्लादेश में हुआ तो बांग्लादेश का जेनजी तो जेन जिहादी में बदल गया, श्रीलंका में हुआ। तो हमारे देश में भी नेताओं का, एक्टिविस्टों का, बुद्धिजीवियों का, मीडिया के एक वर्ग का, इन सबको लगता है कि उस ढंग से दोहराया जाए। और भाजपा को लेकर उनके अंदर एक पैथेटिक लेवल पर न घृणा और नफरत है। ये कैसे सत्ता में है, सत्ता इनसे छीननी है। अच्छा, इनका कांटेक्ट दुनिया भर में है। अब आप देखिए, वह संसद के दीवार तक चला जाना, धरना प्रदर्शन पहले भी होते थे, लेकिन जहां पुलिस ने बैरिकेड लगाया वहां लोग रुक जाते थे, थोड़ा बहुत आगे पीछे किया और उसके बाद लोग लौट गए, अरेस्ट किया तो अंदर चले गए। अब ऐसी स्थिति पैदा होती है कि किसी ढंग से टकराओ। अब ये बहुत खतरनाक स्थिति होती है। पहले हथियार लेकर के माओवादी या कोई लड़ते थे, वो एक अलग था। अब एक दूसरे प्रकार का, बिना हथियार के ही एक अजीब किस्म की लड़ाई हो रही है। उसका अब कहां जाएगा ये, कैसे इसको टैकल किया जाएगा? समाज में भी क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से और बाकी जगह इतना प्रभाव है कि समाज में भी आप भ्रम पैदा करते हैं। बहुत सारे लोग इनके साथ खड़े हो जाते हैं, फिर पार्टियों के राजनीतिक विरोध और समर्थन के कारण लोग खड़े हो जाते हैं। तो ये सारी स्थितियां हैं। अब इसको कैसे देखा जाए, क्या देखा जाए, ये चिंताजनक है।
ये बहुत खतरनाक है। ये प्रवृत्ति रुकनी चाहिए। लोकतंत्र में विरोध आंदोलन के तरीके जो थे वहीं तक सीमित रहना चाहिए। मैं इतना ही कह सकता हूं। जी, जाहिर सी बात है, सड़क पे तो कानून बनेगा नहीं। कानून जहां बनेगा उसका मंच संसद है। और आखिरी सवाल डीके दुबे जी मेरा आपसे है, क्योंकि संसद ने इस विधेयक को पारित किया और जब यह विधेयक पारित हो रहा था तो विपक्ष के नेता, खास तौर से अगर मैं कांग्रेस पार्टी की बात कहूं, जिस तरह की नारेबाजी कर रहे थे, हंगामा कर रहे थे, व्यवधान पैदा कर रहे थे, ध्वनि मत से यह बिल पारित हो गया। अगर इस विधेयक पे चर्चा होती, सबको अपनी बात रखने का मौका मिलता, जाहिर सी बात है देश सबके पक्ष सुनता। लेकिन जब विधेयक पारित हो गया उसके बाद विधेयक का विरोध करना सदन के बाहर, बात चाहे सड़क की हो या कांग्रेस मुख्यालय की हो, इस राजनीति को, इस पहलू को आप कैसे देखते हैं दुबे जी? मनोज जी, इसकी एक सीरीज है, वो सीरीज समझना चाहिए कि राहुल गांधी ने पहले ये कहा कि संसद में खड़े होकर कहा और विदेशों में भी कहा कि भारत राज्यों का समूह है, भारत कोई देश नहीं है, भारत नेशन नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि हमारी जो लड़ाई है वो राज्य के खिलाफ है। राज्य का मतलब है वो भारत को एक देखना नहीं चाहते। और अब वो कह रहे हैं कि वंदे मातरम पूरा नहीं गाएंगे, संसद कुछ भी कहे, संसद में कानून पास हो गया हो तो भी हम अपना सेपरेट चलाएंगे। ये एक सीरीज है। उस सीरीज के संदर्भ में अगर देखा जाए तो अब उनको ये हजम नहीं हो रहा है कि भारत अक्षुण्ण कैसे है, उनको हजम नहीं हो रहा है कि भारत में नेतृत्व बदल कैसे गया, उनको हजम नहीं हो रहा है कि भारत विश्व में प्रधानता पर कैसे आ रहा है, भारत की जो स्पीड है वो कैसे आ गई है। जब तक ये तोड़ू फोड़ू काम होगा नहीं तब तक उनको सत्ता नहीं मिल सकती। तो ये सीरीज है उनकी, उस सीरीज में ही ये एक और कड़ी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जी, जाहिर सी बात है, इसीलिए आज का मुद्दा था वंदे मातरम बहाना, तुष्टीकरण निशाना। डीके दुबे जी, आपने संसद टीवी से बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। अवधेश जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया संसद टीवी से बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।